Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so all of you are fine. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्सेस से। प्री का मतलब है पहले, बिफोर, और फिक्सेस का मतलब है किसी चीज को वैल्यू को फिक्स करना। कुछ मिकदारें ज्यादा बड़ी होती हैं यानी क्वांटिटीज, और कुछ क्वांटिटीज यानी मिकदारें बहुत छोटी होती हैं। ऐसे यूनिट का ये एडवांटेज है हमें कि हम उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को एक टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो चलिए डिफाइन करते हैं प्रीफिक्सेस को। प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसा यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। आपकी टेक्स्ट बुक में प्रीफिक्सेस के सामने टेबल है, उसमें तकरीबन 16 प्रीफिक्सेस, उनके सिंबल और मल्टीप्लायर गिवन है, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं वो मैंने यहां पे लिखे हैं। तो चलिए प्रीफिक्स, सिंबल और उनके मल्टीप्लायर को स्टडी करते हैं। नंबर 1 गीगा। इसका सिंबल है कैपिटल जी और इसका मल्टीप्लायर है 10 की पावर 9। नेक्स्ट इज मेगा। इसका सिंबल है कैपिटल एम और इसका मल्टीप्लायर है 10 की पावर 6। नेक्स्ट इज किलो। किलो का सिंबल है कैपिटल के और इसका मल्टीप्लाई है 10 की पावर 3। नेक्स्ट इज सेंटी। इसका सिंबल है स्मॉल सी और इसका मल्टीप्लायर है 10 की पावर -2। नेक्स्ट इज मिली। इसका सिंबल है स्मॉल एम और मल्टीप्लायर है 10 की पावर -3। नेक्स्ट इज माइक्रो। इसका सिंबल है म्यू, इसको म्यू पढ़ा जाता है और इसका मल्टीप्लायर है 10 की पावर -6। एंड नेक्स्ट इज नैनो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से और इसका मल्टीप्लायर है 10 की पावर -9। अब हम कुछ एग्जाम्पल से प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए क्वांटिटीज को प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, लेट्स सपोज 20,000। हम इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ये क्वांटिटी बड़ी है, प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज की मिकदारों को शॉर्ट करते हैं, मुख्तसर। इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। लेट्स सपोज इट इज 20,000 ग्राम्स। कोई चीज ग्राम्स में गिवन है, इसको मैं डिवाइड करता हूं 1000 से। अब 1000 को देखा जाए 10 की पावर 3 सिंबल इसके, तो मैंने डिवाइड भी किया और यहां पे लिख भी लिया, ये बन गया किलोग्राम। अब ये 3 जीरोस, इन जीरो से कैंसल, हमारे पास बचेगा 20 किलोग्राम। तो देखिए बच्चों, जो कि पहले 20,000 ग्राम था उसको हमने प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए 20 किलोग्राम लिख लिया। नेक्स्ट हम मजीद एग्जाम्पल से क्वांटिटीज को प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए लिखते हैं। अब हम इन नंबर्स को प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए मुख्तसर लिखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 200,000 मीटर पर सेकंड। ये किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को शो कर रहा है। अब इसको हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए इन शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखें, इन डिजिट्स में कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट है लास्ट पे। अब हम इन डिजिट्स को प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इन डिजिट्स में कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। अब हम इसको मूव करवाते हैं 3 डिजिट्स के बाद। अब इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम प्रीफिक्सेस को देखें तो 10 की पावर 3 हमारे पास है किलो, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 200, 10 की पावर 3 की जगह किलो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास 4800,000 वाट। अब ये पावर गिवन है। अब हम इसको भी प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम
फर्स्ट कर लेते हैं। अगेन इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे लाई कर रहा है, इसको हम 3 डिजिट्स मूव करवाते हैं तो इसको इस तरह लिख सकेंगे 4800 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वाट। अगेन 10 की पावर 3 हमारे पास सिंबल किलो का है, प्रीफिक्स लिखेंगे 4800 किलो वाट। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर पहले नॉन जीरो डिजिट के यहां पे मूव करवाए तो फिर क्या होगा। अब हम लिखेंगे 4.8। अब देखें, अब ये 4.8 इस वैल्यू के मुकाबले में बहुत स्मॉल है, तो अब हम इस डेसिमल पॉइंट और जहां पे इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया गया है उसके दरमियान जितने भी डिजिट्स आएंगे 10 की पावर में उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब काउंट करते हैं डिजिट्स को 1 2 3 4 5 6 वाट। अब प्रीफिक्सेस के टेबल में मैं देख सकता हूं कि 10 की पावर 6 का प्रीफिक्स है मेगा और सिंबल है एम, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 4.8 मेगावाट। एक अहम चीज मैं आपको बताने लगा हूं, हम दो प्रीफिक्सेस नहीं यूज कर सकते, डबल प्रीफिक्सेस को यूज करने का कोई रूल मौजूद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले यहां पे 10 की पावर 3 को किलो लिखा, अब अगेन मैं यहां से डेसिमल पॉइंट को 3 मूव करवा कर अगेन किलो नहीं लिख सकता। अवर नेक्स्ट नंबर इज 3300 लाख। इसका यूनिट हर्ट्ज गिवन है तो इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी है। अब हम इसको भी प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका भी डेसिमल पॉइंट लाई कर रहा है लास्ट पे, इसको हम मूव करवाते हैं 6 डिजिट्स, क्योंकि हमें पता है 6 डिजिट्स का हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो मेगा है। इसको हम इस तरह लिखेंगे अब 3300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज, और प्रीफिक्सेस में 10 की पावर 6 का जो प्रीफिक्स है वो है मेगा, हम लिखेंगे 3300 मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम छोटे या बड़े तादाद की डिजिट्स को सम पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डिफाइन करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। इसकी एग्जांपल देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज 38 करोड़ 40 लाख मीटर। अब इतने ज्यादा डिजिट्स और बड़ी रकम को याद रखना मुश्किल है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इन डिजिट्स में डेसिमल पॉइंट कहां लाई कर रहा है जी, लास्ट पे। अब इसको हम मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये बनेगा 3.84। और अगेन अब हम डेसिमल पॉइंट और जहां इसको मूव करवाया गया है उसके दरमियान डिजिट्स को काउंट करेंगे और 10 की पावर में प्लस साइन, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखें, हमने 38 करोड़ 40 लाख को सिंपल शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। 6750 या कर लें 62750। अब इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। पहले हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं 2 डिजिट्स के बाद, 6 2 7.5। अब यहां पे डेसिमल पॉइंट था, उसको 2 डिजिट्स हमने मूव करवाया तो ये आएगा 10 की पावर 2। सो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम इसको डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स के बाद मूव करवाएंगे,
पहले हमने 2 डिजिट्स मूव करवाया, अब हम मूव करवाते हैं 3 डिजिट्स। 62.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 3। अगर हम इसको 4 डिजिट्स मूव करवा दें, या आप कह लें यहां पे कर लेते हैं लास्ट में, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 0.6275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। These all are correct, ये तीनों करेक्ट हैं, लेकिन इनमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होगी जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के बाद आए, जो कि ये होगी। इसको हम मूव करवाते हैं 4 डिजिट्स के बाद, ये आएगा 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4। तो इनमें से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, करेक्ट सारे ही हैं, लेकिन इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म है 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब एक स्मॉल वैल्यू लेते हैं 0.00425। अब ये स्मॉल वैल्यू है, अब इसमें हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं नॉन जीरो डिजिट के बाद, इट विल बिकम 4.25 मल्टीप्लाई, अब डेसिमल पॉइंट और जहां पे इस पॉइंट को मूव करवाया गया है इसके दरमियान डिजिट्स हैं 1 2 3 4, लेकिन ये 4 के साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये 4.25 इस वैल्यू के मुकाबले में बहुत बड़ा है, तो यहां पे आएगा -4। तो स्टूडेंट्स, आज अब हमने प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को स्टडी किया। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।